ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि सकारात्मक कैसे सोचें या सकारात्मक कैसे बने। इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि यदि हम सकारात्मक होते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। तो फायदों के बारे में तो हम जान चुके हैं, लेकिन आजकल की लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, इस वजह से हम सकारात्मक उस तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में यदि अपना लें तो हम अपनी सोच को सकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं, और धीरे धीरे यही सकारात्मकता हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है। फिर हमारी आदत हो जाती है चीज़ों को सकारात्मक तरीके से लेने की और सकारात्मक सोचने की। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम सकारात्मक सोचें। तो इसकी शुरुआत हम सुबह की पहली सोच से कर सकते हैं, और उससे भी पहले हम रात को सोचें। जब हम रात में सोने वाले होते हैं उससे 10 मिनट पहले हम थोड़ा सा मेडिटेशन करें, परमात्मा को याद करें और परमात्मा को गुड नाइट बोलें। और जब हम सोने वाले हों, जैसे ही हमें लगे कि अब हमें नींद आने वाली है, तो परमात्मा को गुड नाइट बोलने के बाद ये अपने दिमाग में कम से कम 7 बार बोले कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं हमेशा सकारात्मक सोचती हूँ, मेरे दिमाग से जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है वो सब खत्म होती जा रही है। और इसको बोलते बोलते आप सो जाइए। और जो हमारी रात की आखिरी सोच होती है वो हमारी पूरी बॉडी पे पूरे रात वर्क करती है, हमारे ब्रेन पे भी पूरी रात वर्क करती है। और जैसे ही जब हमारी सुबह आँख खुलती है तो जो हम रात को सोचते हुए सो रहे थे वही सोच सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है। और जैसे ही फिर हमारे दिमाग में जो हम रात में सो रहे थे सोचते हुए कि हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, यही थॉट आपके दिमाग में सबसे पहला आएगा कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। मेरे दिमाग से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो सब निकल रही है, सब खत्म हो रही है, और मेरी चारों तरफ से पॉजिटिव चीज़ें मेरी तरफ आकर्षित हो रही हैं। आप जैसे ही सबसे पहले ये सुबह बोल देंगे तो आपके साथ पूरे दिन वैसा ही होता जाएगा। और उसके साथ साथ आपको परमात्मा को तो गुड मॉर्निंग बोलना ही है। तो पहला हमारा तरीका ये हो गया कि सुबह सुबह आप उठें और परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद आप जैसा भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, सबसे पहले तो हम बात करें सकारात्मक सोच की, पॉजिटिव थिंकिंग की, तो हम बोलेंगे कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरे दिमाग से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकलती जा रही है। सबसे पहला स्टेप तो हमें ये लेना है। और दूसरा है ये कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मन की जो भूमि है एकदम उपजाऊ होती है, रिफ्रेश होता है हमारा माइंड। और जो भी हम अपने दिमाग में डालते हैं, सबसे पहली सोच हमारी जो होती है वो हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है, उसका इफ़ेक्ट हमारे पूरे दिन पे जाता है। तो जैसे ही मैंने बोल दिया कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरे साथ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती जा रही है, तो पूरे दिन आपका मन पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपने सुबह सुबह बोल दिया तो आपका दिमाग तो पहली बात सुबह सुबह बोलने के बाद बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपके साथ दिन में कोई चीज़ नेगेटिव होती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि चीज़ें नेगेटिव नहीं होंगी, लेकिन जब आपके साथ चीज़ें नेगेटिव होंगी तो आप उसमें अपने आप पॉजिटिव ढूंढेंगे। जो उसकी नेगेटिव चीज़ें थी वो आपका दिमाग उसको इग्नोर कर देगा अपने आप ही। आपको उसके पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका दिमाग उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देगा जो आपके साथ नेगेटिव हुआ है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका है कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आप परमात्मा को धन्यवाद करिए कि उन्होंने एक और दिन हमें जीने के लिए दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू परमात्मा। उसके बाद प्रकृति को धन्यवाद करें कि प्रकृति जो है वो हमें निस्वार्थ भाव से हवा, पानी, जल, जमीन, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर, ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति दे रही है।
एक बार प्रकृति हमारी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेना, तो हमने चाहे जितने पैसे कमाए हो, चाहे जितना हमारे पास दिमाग हो, चाहे जितनी हमने साइंटिफिक इन्वेंशन कर लिए, वो सब कुछ काम नहीं देता है। इसलिए प्रकृति हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है और बहुत पॉजिटिव रोल अदा करती है। तो हमें प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए। अगर प्रकृति हमें सपोर्ट ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो हमें खाने के लिए ना देना, देखिए बाढ़ आ जाता है तो हालत खराब हो जाती है सबकी। कोविड आया था, याद है ना सबको, कैसी सिचुएशन थी। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए। जब हम प्रकृति को धन्यवाद देते हैं ना, तो वो अपने तरफ से हजारों दरवाजे हमारी तरक्की के लिए खोल देती है। और हम हमारे लिए ऐसे ऐसे ऑप्शन आपके सामने लाके खड़ा कर देगी, बस आपको उसको एक स्टेप अपना कदम बढ़ाना होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए प्रकृति को तो थैंक यू देना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रकृति को धन्यवाद करते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें और तेज़ी से आपके पास जाती हैं। और आपका दिमाग जो है, एक जो उसमें सब कॉन्शियस माइंड है, वो एक जादू की छड़ी है। अगर उसके पास जो आप चाहते हैं वो चला गया तो आपके सामने वो लाके खड़ा कर देगा। तो जब आप धन्यवाद करेंगे प्रकृति को, तो आपके दिमाग में एक सकारात्मकता वाली वाइब्रेशन जाएगी। आपके पास जो आपके आसपास चीज़ें हैं वो आपका दिमाग आपको आसानी से उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें वो दिखाना शुरू कर देगा। आप हमेशा सकारात्मक सोचने लगेंगे, और सकारात्मक तो सोचने ही लगेंगे, साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम खुश रहने लगेंगे। हम अपनी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन खुशी इन सब चीज़ों से हमें नहीं मिलती है। खुशी तो हमारे अंतर मन का गुण है। अगर आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे तो आपका मन अपने आप खुश रहेगा। आपको अपनी खुशी के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मूवी देखने की, आपको फ़ोन चलाने की, आपको बाहर की दुनिया की ताक झाँक करने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुश रहेंगे, और यकीन मानिए अगर आप खुश रहने लगे ना, तो आपकी लाइफ में चीज़ें इतनी चुटकियों में होने लगेगी, इतनी आसानी से आपकी लाइफ में सब कुछ होने लगेगा कि आप कहेंगे कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, चमत्कार हो रहा है। और आपको ये सारी चीज़ें कम से कम 7 डेज लगातार करनी है। और छोटे मोटे चमत्कार तो आपके साथ होने शुरू हो जाएंगे अगर आप 7 डेज तक ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम शांति। थैंक यू।